1 अगस्त 2025 ये वही तारीख है जब अमेरिका में शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लेने के प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव आया। अब अगर आपका लीगल स्टेटस नहीं है तो यूएससीआईएस किसी भी समय आपके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर सकता है, और ये सिर्फ नए केस पर नहीं बल्कि पुराने पेंडिंग केस पर भी लागू है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो पॉलिसी है वो क्या है, कैसे काम करेगा, किन पर असर डालेगा और इससे बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। यूएससीआईएस फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को संभालता है। अब तक अगर किसी आवेदन में डॉक्यूमेंट अधूरे हो या फिर प्रूफ कमजोर हो तो यूएससीआईएस पहले आरएफई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, एनओआईडी यानी कि नोटिस फॉर इंटेंट टू डिनाई भेजता था। इसका मतलब था कि आपको गलती सुधारने का मौका मिलता था, लेकिन 1 अगस्त से ये मौका खत्म हो गया है। अब यूएससीआईएस सीधे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है और एनटीए यानी कि नोटिस टू अपीयर जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि आपका केस इमिग्रेशन कोर्ट में जाएगा और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि शादी के जरिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वालों को अब बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत देने होंगे कि रिश्ता असली है। सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट देना काफी नहीं होगा। आपको जॉइंट बैंक अकाउंट, लीज एग्रीमेंट, फोटो, ट्रैवल हिस्ट्री और दोस्तों या फिर परिवार के हल्फनामे देने होंगे। इसके अलावा यूएससीआईएस अब आपके पूरे इमिग्रेशन हिस्ट्री की बारीकी से जांच भी करेगा, पुराने वीजा, पिछले आवेदन और किसी भी ओवरस्टे का रिकॉर्ड। और अगर आपने अमेरिका में बिना स्टेटस के वक्त बिताया है तो ये पॉलिसी आपके लिए डबल रिस्क बन जाती है। हर साल करीब 6.5 से 8 लाख लोग फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। इनमें हजारों भारतीय भी शामिल हैं। 2024 में लगभग 30,000 फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड भारतीयों को मिले थे। अब जरा सोचिए, अगर इस पॉलिसी की वजह से मामूली गलती पर भी केस रिजेक्ट और डिपोर्टेशन हो सकता है तो इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा। मामूली गलती का बड़ा अंजाम होगा। पहले डॉक्यूमेंट मिसिंग होने पर सिर्फ देरी होती थी, लेकिन अब सीधा कोर्ट केस हो जाएगा। बिना लीगल स्टेटस वालों के लिए सीधा रोड ब्लॉक होगा। पहले वो शादी करके स्टेटस एडजस्ट कर पाते थे, लेकिन अब डिपोर्टेशन का खतरा रहेगा। पुराने पेंडिंग केस भी रिस्क में हैं। ये पॉलिसी सिर्फ नए फाइलिंग पर नहीं बल्कि उन केसेस पर भी लागू है जो महीनों से प्रोसेस में है। ट्रंप सरकार का कहना है कि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड सिस्टम में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। फेक मैरिज, फर्जी डॉक्यूमेंट और लूप होल का इस्तेमाल। उनका दावा है कि ये नया रूल सिस्टम को क्लीन और स्ट्रिक्ट बनाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इसका असर उन हजारों लोगों पर भी पड़ेगा जिनकी शादी असली है और जो कानून का पालन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको हर एक चीज़ अप टू डेट रखनी पड़ेगी और सही रखनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शादी के पुख्ता सबूत भी आपको अपने पास रखने हैं, चाहे वो फोटो हो, बैंक स्टेटमेंट हो, लीज इनवॉइस हो या फिर ट्रैवल टिकट्स। अब हर चीज़ देखी जा रही है और अगर ज़रा भी शक होता है कि आपकी शादी नकली है, फर्जी है या फिर जेन्युइन नहीं है तो आपको डिपोर्ट तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे अब जो जेन्युइन केस वाले लोग हैं, जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार करें, जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की कतार में हैं, अब वो भी रडार पर आ गए हैं और उन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।